तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 6 जनवरी 2024 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है हमारा। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर है ना, एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो राइट आंसर बताएंगे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने किया है। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो जगदीप धनखड़ जी ने किया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो राइट आंसर बताएंगे 4,797 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान के जो पृथ्वी विज्ञान योजना बनाई गई थी उसके लिए दोस्तों केंद्र सरकार ने 4,797 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहाँ पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे घोघला बीच है ना, घोघला बीच पर दोस्तों अनुराग सिंह ठाकुर जी ने बीच गेम्स का उद्घाटन किया है। कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो राइट आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य की कादियाल साड़ी है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों पी संतोष है। इनको नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों ओडिशा माइनिंग कारपोरेट लिमिटेड। इसको दोस्तों राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया जाएगा या किसे प्रदान किया जाएगा? तो ओडिशा माइनिंग कारपोरेट लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो सुमित शर्मा है। इनकी जन्म तारीख से संबंधित कुछ गड़बड़ी थी, इसलिए बीसीसीआई ने दोस्तों 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अब हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी 4,797 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो राइट आंसर बताएंगे श्री जगदीप धनखड़ जी ने किया है। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन जगदीप धनखड़ जी ने किया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी घोघला बीच। हमने आपको पढ़ा चुके हैं इसलिए फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? राइट आंसर बताएंगे पश्चिम बंगाल की साड़ी है। कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे ओडिशा माइनिंग कारपोरेट लिमिटेड है ना, ओडिशा माइनिंग कारपोरेट लिमिटेड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी पी संतोष। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो राइट आंसर बताएंगे सुमित शर्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चलिए अब हमारे
जो वन लाइनर थे उससे संबंधित क्वेश्चन एंड हो चुके हैं। चलिए अब देखते हैं हम फटाफट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है 5 जनवरी को। राइट आंसर है 5 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी। चलो 1 जनवरी को क्या मनाए हैं? DRDO ने अपना 66वां दिवस मनाया है और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया है ना, 3 जनवरी को। और 4 जनवरी को दोस्तों, 4 जनवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस या विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो राइट आंसर बताएंगे किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी है किर्गिस्तान, इसने दोस्तों किर्गिस्तान देश ने हिम तेंदुआ को, है ना, हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के वाचो शिल्प को GI टैग मिला है? तो राइट आंसर बताएंगे, वाचो शिल्प है, लकड़ी का शिल्प है दोस्तों। तो दोस्तों वाचो शिल्प को GI टैग मिला है, तो राइट आंसर बताएंगे अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश के वाचो शिल्प को GI टैग हाल ही में मिला है। चलिए इसके बारे में अगर बातचीत करें तो GI टैग किस किस को और कहाँ कहाँ मिला? तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन शहद, देखिए पश्चिम बंगाल के, हम इसको बड़ा कर देते हैं आपके लिए ताकि आपको परेशानी ना हो। देखिए पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद और जलपाईगुड़ी ज़िले के काला नूनिया चावल, है ना, जलपाईगुड़ी के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ी को GI टैग मिला है, कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के क्या क्या हो गए अपने पास? देखिए पश्चिम बंगाल के अपने पास हो गए सुंदरबन शहद, फिर जलपाईगुड़ी के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला। ये 3 चीज़ को आप याद रखेंगे। उड़ीसा के दोस्तों केंद्रपाड़ा रसबली को GI टैग मिला है ना, केंद्रपाड़ा रसबली, ये भी आपको याद रखना, केंद्रपाड़ा रसबली को GI टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी, खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल, है ना, और वाचो शिल्प, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश के। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है। तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग मिला है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में किसे एरिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? AIRIA, तो राइट आंसर बताएंगे शशि सिंह जी को नियुक्त किया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, शशि सिंह जी को नियुक्त किया गया है। अब देखिए दोस्तों 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया जी को। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष संजीव खन्ना जी को नियुक्त किया गया है, नालसा का। संजय जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है। और दोस्तों भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख हैं दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में V श्रीनिवास ने पदभार संभाला है, ये भी आपको याद रखना है। और एरिया या आर्या बोल सकते हैं आप, तो आर्या के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो शशि सिंह जी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कहाँ 10वीं, देखिए हाल ही में कहाँ 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है? तो राइट आंसर बताएंगे गोवा में मिला है। अब देखिए दोस्तों गोवा के काजू को GI टैग मिला है, ये भी आपको याद रखना है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण बाज़ार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ। भारत का पहला लाइट हाउस जो उत्सव है वो गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट की फ्री प्रक्रिया की, है ना, IVF ट्रीटमेंट फ्री किया अपने अस्पतालों में। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में चंदोबी उत्सव मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे चंदोबी उत्सव दोस्तों ऑप्शन नंबर A असम राज्य में मनाया गया।
कहाँ पे मनाया गया? असम राज्य में मनाया गया। देखिए, उल्फा गुट असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है ना। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में आयोजित हुआ। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। असम वृक्ष आंदोलन के लिए, है ना। चलिए, असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की जो शीर्ष फेलोशिप है उससे सम्मानित किया गया है, असम के मुख्यमंत्री को। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी, पी संतोष। चलिए थोड़ा फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए, अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा होमगार्ड, है ना, कि जो महानिदेशक कौन है दोस्तों? विवेक श्रीवास्तव जी हैं। CISF का नया प्रमुख कौन है? नीना सिंह जी हैं। और CRPF के महानिदेशक हैं अनीस दयाल सिंह, इनकी नियुक्ति हुई है CRPF के महानिदेशक के रूप में। कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष है CS राजन जी, इनको नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडिडास किस राज्य में अपना GCC स्थापित करेगा? तो राइट आंसर बताएंगे तमिलनाडु के चेन्नई में, है ना। तो राइट आंसर तमिलनाडु के चेन्नई में। चलिए, भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। और तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने दोस्तों स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, SpaceX फाल्कन 9 से दोस्तों इन्होंने लॉन्च किया है डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह। किससे? फाल्कन 9 से, है ना, फाल्कन 9 से लॉन्च किया है SpaceX से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, है ना, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय जी को मिला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कम्बोज हरियाणा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। चलिए, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के VR ललित अंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन में दोस्तों श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है, ये भी आपको याद रखना, श्रीनिवास नाइक जी। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर बताएंगे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। चलिए मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी, है ना, PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला नीमच में रखी गई है ना। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला नीमच में रखी गई है। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है। चलिए किसे मिला है? इंदौर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में BCCI ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया? तो आप सभी जानते हैं सुमित शर्मा जी हैं। चलिए, ओडिशा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एडी कैंप बनी है ना। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कटक में हुआ है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला, है ना, कौन सा? बाली यात्रा का उद्घाटन कटक में हुआ है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसबली को GI टैग मिला है। ओडिशा के विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड देगा। और ओडिशा की रायगढ़ शॉल को भी GI टैग मिला है। ओडिशा की रायगढ़ शॉल। ओडिशा में दोस्तों मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुई है।
मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पोइला वैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? तो आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल। आपको बता दिए हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, सुंदरबन शहद है ना, और काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में आयोजित हुआ है और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। शांति निकेतन यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है शांति निकेतन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्घटना हॉटस्पॉट्स को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है कौन सा? राइट आंसर है पंजाब। तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवा के लिए योजना शुरू की है ना, डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री दोस्तों भगवंत मान को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव शुरू किया है। मिशन होप इनिशिएटिव, होप इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? पंजाब सरकार ने। अब पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर बताएंगे फ्रांस, है ना। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस बना है। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना है? फ्रांस बना है। देखिए फ्रांस में दोस्तों तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस में दोस्तों आपको बताएं, माफ़ कीजिए, चलिए तो दोस्तों फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। फ्रांस भारत के मार्मिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है ना। देखिए ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इससे सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को। चलिए अब हमारे डिटेल वाले क्वेश्चन बचते हैं। तो डिटेल वाले क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, फटाफट देखना है क्योंकि हमने पहले ही डिटेल पढ़ चुके हैं। चलिए, अनुराग सिंह ठाकुर ने मेरा युवा भारत विषय पर युवा संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 अक्टूबर को मेरा युवा भारत स्वायत्त संस्था को मंजूरी दे दी है और यह मंच युवाओं को अपने कौशल विकसित करने, सामाजिक प्रभाव परियोजनाओं में भाग लेने और शासन में योगदान करने के लिए कई उपकरण, संसाधन और अवसर प्रदान करेगा। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने इसकी जानकारी दी और कहा कि इसके जरिए भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में मदद मिलेगी। तो किसने भाग लिया है मेरा युवा भारत? अनुराग सिंह ठाकुर जी ने। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, कैनरा बैंक के CGM पी संतोष बने NARCL के MD। देखिए दोस्तों हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि कैनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक रह चुके हैं पी संतोष जी, है ना। इनको दोस्तों नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ये कैनरा बैंक के महाप्रबंधक हैं, मुख्य महाप्रबंधक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एडिडास, अभी हमने वन लाइनर क्वेश्चन उसमें भी पढ़े लिए हमने, है ना, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं। एडिडास दोस्तों चीन के बाहर तमिलनाडु में अपना पहला एशिया का पहला GCC स्थापित करेगा। कहाँ पे? तमिलनाडु के चेन्नई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान नेतृत्व के लिए प्रोफेसर एड्रियन क्रूज को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, है ना, अंतरिक्ष विज्ञान नेतृत्व के लिए ये हैं दोस्तों, है ना, इनको आप देख लीजिए। ये अंतरिक्ष विज्ञान नेतृत्व के लिए प्रोफेसर एड्रियन क्रूज को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, है ना। देखिए बर्मिंघम विश्वविद्यालय में गुरुत्वाकर्षण तरंग अनुसंधान समूह के एक प्रमुख व्यक्ति प्रोफेसर एड्रियन माइकल क्रूज को अंतरिक्ष सेवाओं में उनके योगदान के लिए एक नए वर्ष के सम्मान में उनको यह दोस्तों ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, बंगाली लेखक हैं शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को कुवेम्पु पुरस्कार मिला है ना। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है?
कुवेंपु पुरस्कार मिला है। बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे बनते नहीं हैं, डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हीरो के बारे में देख लेते हैं। जल प्रबंधन के लिए हीरो मोटोकॉर्प को CII राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है ना। जल प्रबंधन के लिए हीरो मोटोकॉर्प को, देखिए हीरो मोटोकॉर्प ने जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और 2025 तक 500% जल सकारात्मक बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया। दुनिया के सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता हीरो मोटोकॉर्प ने जल संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, शशि सिंह को AIRIA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। देखिए ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन है ना, इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो शशि सिंह जी को नियुक्त किया गया, ये भी आपको याद रखना है। हमने इसको पहले भी बता चुके हैं, हमने ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। देखिए वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए 4 जनवरी 2024 को वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी AVSNM ने दोस्तों एक प्रतिष्ठित नौसैनिक करियर में सफलता हासिल करते हुए आधिकारिक तौर पर नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। इस महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद नायकों को एक गंभीर श्रद्धांजलि द्वारा चिन्हित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा मंत्रालय ने 802 करोड़ रुपए के 2 खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कितना? 802 करोड़ रुपए में। देखिए रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए 802 करोड़ रुपए के 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से एक अनुबंध जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के साथ 473 करोड़ रुपए में 697 बोगी ओपन मिलिट्री वैगनों की खरीद के लिए, जबकि दूसरा अनुबंध है दोस्तों BEML के साथ 329 करोड़ रुपए में 56 मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किन इक्विपमेंट दोस्तों मार्क 2 की खरीद के लिए इन्होंने समझौता किया है। तो कितना? 802 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी ने ये क्वेश्चन अभी हमने आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए दोस्तों अमित शाह जी हैं ये, अब इनके बारे में देखते हैं। तो अमित शाह ने किसानों के लिए लॉन्च किया तुअर दाल रिक्रूटमेंट पोर्टल है ना। देखिए तुअर दाल प्रोक्यूरमेंट पोर्टल लॉन्च किया है अमित शाह जी ने। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किसानों के लिए खास पोर्टल लॉन्च किया है। तुअर दाल प्रोक्यूरमेंट पोर्टल के जरिए दाल बेचने वाले किसानों को सीधा फ़ायदा होगा है ना। यह पोर्टल किसने लॉन्च किया है? अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 2024 में रिटायर होंगे 68 राज्यसभा सदस्य और 9 केंद्रीय मंत्री का कार्यकाल पूरा होगा। चलिए इसमें भी आगे बढ़ते हैं, ये कोई काम का नहीं है हमारे लिए। गोवा में मिला 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख है ना। देखिए कदम शिलालेख हाल ही में कहाँ मिला है? गोवा में मिला है, 10वीं शताब्दी का है। दक्षिण गोवा के काकोडा में महादेव मंदिर में 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख मिला है, जिसका नाम क्या है? कदम। चलिए इसमें कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए इसमें दोस्तों कन्नड़ और संस्कृत दोनों में लिखा गया शिलालेख कदम्ब काल के दौरान ऐतिहासिक प्रकरण पर प्रकाश डालता है, जो क्षेत्र के अतीत में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है ना। चलिए देखिए खोज कहाँ पे हुई है? खोज और अध्ययन उडुपी जिले और मुल्की सुंदर राम शेट्टी कॉलेज में प्राचीन इतिहास और पुरातत्व में विशेषज्ञता वाले सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर T मुरुगेशी ने दोस्तों शिलालेख का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। पर्यावरणविद राजेंद्र केरकर ने इस ऐतिहासिक रत्न को उजागर करने में सहयोगात्मक प्रयास पर प्रकाश डालते हुए इस खोज को प्रकाश में लाया। चलिए पूरा लेख के बारे में हमने देख चुके हैं। लास्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय निवेश बैंक ने दोस्तों इसके जो अध्यक्ष बने हैं, अध्यक्ष के रूप में नादिया कैल्विनो को नियुक्त किया गया है ना। 1 जनवरी को पदभार ग्रहण किया है इन्होंने। ये हैं दोस्तों नादिया कैल्विनो है ना। अब देखिए यूरोपीय निवेश बैंक, माफ़ कीजिए,
देखिए दोस्तों, यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नादिया कैल्विनो की नियुक्ति हुई है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंजाब बना दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य, आप सभी जानते हैं। देखिए दोस्तों, सभी 484 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का व्यापक मैपिंग करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है पंजाब। 1 जनवरी 2024 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव द्वारा की गई थी, है ना। और दोस्तों, मैपल्स ऐप कैसे काम करेगा, तो देखिए नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप मैप माई इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने की प्रमुख परियोजना सड़क सुरक्षा बल के हिस्से के रूप में शुरू की गई है। और दोस्तों, ये कैसे काम करेगा, तो यह पंजाबी भाषा में वॉइस अलर्ट प्रदान करेगा, जिससे यात्रियों को आने वाले ब्लैक स्पॉट के बारे में समय पर चेतावनी मिल सकेगी। ब्लैक स्पॉट 100 मीटर दूर होने से पहले ही यात्रियों को यह अलर्ट मिल जाएगा, ये भी आपको याद रखना। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।